दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक तरफ गोदी मीडिया के चैनलों पर लगातार चल रहा है कि ऐतिहासिक महाकुंभ हो रहा है, तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ खर्चा किया गया है और इससे प्रयागराज में कुंभ के जरिए 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा। यानी 10,000 करोड़ खर्चा किया गया, 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और प्रयागराज के रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ेगी। ये तो एक सच है। एक दूसरा सच है जिसको गोदी मीडिया दबाए बैठी है और शायद ये खबर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक नहीं पहुंची थी। ये तो सौभाग्य है कि इंटरनेशनल मीडिया भी आजकल कुंभ की वजह से प्रयागराज में है और कल बीबीसी ने एक खबर चलाई रात को जिसको देखकर मैं दंग रह गया। बीबीसी ने खबर चलाई कि प्रयागराज में नाविकों ने हड़ताल कर दी। ये ट्वीट पढ़ा मैं तो दंग रह गया। उसके बाद जब मैंने ये रिपोर्ट देखी तो मेरे होश उड़ गए। प्रयागराज में लगभग 8 से 9,000 नाविक रहते हैं। ये लोग सबको पता है कि कुंभ जो है 12 साल बाद आता है। तो इन नाविकों ने कई नाविकों ने लोन लेके नई नावें भी खरीदी थी। अब कहा जा रहा है इन नाविकों ने कल ये हड़ताल की थी, इसलिए की थी कि वो स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि आप लोग मेला क्षेत्र से इन नावों को लेकर दूर चले जाइए। नाविक का कहना था कि हम मेला क्षेत्र और घाट पे नहीं रहेंगे, तो हमको आमदनी कहाँ से होगी? जब हम मेला क्षेत्र और घाट से 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे, तो कहाँ हमको सवारी मिलेगी? हम क्या कमाएँगे? हमने तो कर्ज लेके नावें खरीदी हैं, नावें बनवाई हैं हमारी और यही 50 दिन हमारी कमाई के स्रोत हैं और आप कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से दूर हट जाएँगे, तो हम तो बर्बाद हो जाएँगे। जरा बीबीसी की ये रिपोर्ट देखिए जिसने आंखें खोली और जरा सोचिए कि इस देश की मीडिया किस कदर बिक चुकी है कि उसने इस खबर को नहीं दिखाया। और आज प्रयागराज में जितने भी नाविक हैं, जितने भी कश्तियां चलाने वाले हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी है। सबसे पहले आप तस्वीरों में देखिए कि जितने नाव चलाने वाले हैं उन्होंने कैसे जो नदी है उसकी बैरिकेटिंग कर दी है कश्तियों से। घाट घाट से लेकर आप देखिए कि किस तरह से एक के बाद एक कश्ती जोड़ते हुए नाविकों ने बैरिकेटिंग कर दी है नदी की, ताकि कोई भी जो पुलिस की बोट है वो इधर से उधर ना जा पाए। नाविकों से बात करेंगे, वो मेन प्रोटेस्ट साइट है जहां पर जितने भी कश्ती चलाने वाले नाविक हैं वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस पिछले कुछ समय से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि वो ये रास्तों को खोल दें ताकि जो लोग हैं वो भी संगम जा पाएं और जो पुलिस की कश्तियां हैं वो भी, जो स्ट्रीमर हैं वो भी इसके अंदर आसानी से जा पाएं। हमारे साथ कुछ नाविक हैं, उनसे जानेंगे। आपका क्या नाम है? सूरज कुमार निषाद। सूरज जी, बताइए कि क्या है पूरा मामला? ये सर यहाँ नाव वालों को 2025 महाकुंभ में बहुत दिक्कत परेशानी होने लगी है। स्टाफ वाले, प्रशासन वाले सब परेशान कर रहे हैं। हमारी नाव यहाँ चल रही थी पहले से, अभी 2025 आज चलने नहीं दे रहे हैं। स्टाफ वाले परेशान कर रहे हैं, बोले लेके आगे जाओ। हम लोग बताइए गरीब आदमी पेट के लिए कहाँ जाएंगे, इतनी दूर परेशानी है। प्रशासन आपको कह रहा है कि आप घाट खाली करिए? जी सर, बहुत दिक्कतें परेशानी हो रही है। और कितने नाविक होंगे, कितनी कश्तियां होंगी? 7-8 हज़ार से लोग हैं यहाँ, जिनके गरीब लोग सब इन्हीं का पेट चलता है। तो इस वक्त कोई भी कश्ती नहीं चल रही है गंगा जमुना में? नहीं, इस सब नहीं चल रही है, सब बंद कर दिया प्रशासन। डंडे भी मार रहे हैं यहाँ नाव वाले को, जबरदस्ती बोल रहे हैं पुल के 10 किलोमीटर ले जाइए। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा राजू निशान नाम है। राजू जी, ये तो नए तरह की गोलबंदी, आपने पूरे रास्ते को बंद कर दिया है, एक के बाद एक नाव जोड़ के, ये क्यों किया गया है? सर हो क्या रहा, प्रशासन कहना है जो मेला क्षेत्र में जो नावें चले आप लोग हटा ले जाइए, अपनी नावें ले जाइए मेला क्षेत्र से 5-6 किलोमीटर दूर, तो वहाँ जो मिले उसको चलाइए। अब मेला में पब्लिक मेले में आएगी कि वहाँ जाएगी। हम लोग 12 साल इंतजार किए, कुछ कमाई धमाई हमारे भी हुए, घर मकान है बन जाएंगे। अब प्रशासन रात दिन भगा रही, नावें खोल दे रही हैं, हम लोग घर चले जाते हैं तो नावें बह जा रही हैं और कहीं हम लोगों को करे तो करे क्या हम लोग। यहाँ चले जाइए, नहीं लाठी मेले कुछ नावें आप लोगों ने कुंभ को लेके नई भी बनाई होंगी? नहीं बनाई है सर जी, लोन ले लेके हम लोग ना बनवाए। नहीं बनवाए। अच्छा,
अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा मनोज निषाद नाम है मनोज सर। जी, क्या परेशानी आ रही है कुंभ सर में? हमें ये परेशानी है कि हम लोग देखिए यही एक महीने कमाने का हमारा उत्सव रहता है। हम लोग अपनी नाव लोन ले ले लेकर बनवाते हैं और 2 पैसा कमाने के लिए यहाँ जब आए तो यहाँ हमें भगा दिया जा रहा है। बोल रहे हैं आप 7 किलो 8 किलोमीटर दूर जाइए, वहाँ से नाव चलाइए। बताइए सर, पब्लिक सारी यहाँ रहती है, वहाँ हम किसको लेने जाएंगे वहाँ 7-8 किलोमीटर दूर अब ये से? सुना हमें आपने ना, इंसान आप जरा ये देख समझिए, आप ये कल्पना करिए कि गंगा किनारे जो नाव, किसी भी नदी के किनारे घाटों पे नावें रहती है, आदमी वहां जाता है, थोड़ी देर तक नाव में घूमता है, 2 4 10 100 200 500 रुपया नाविकों को देता है, वही उनकी आजीविका का केंद्र होता है। और मेला क्षेत्र से जब नावें चली जाएंगी तो ये नाविक बर्बाद हो जाएंगे। और इतनी बड़ी खबर गोदी मीडिया ने दबा दी, इतनी बड़ी खबर गोदी मीडिया ने दबा दी। क्यों दबा दी? क्योंकि उनको करोड़ों का पैकेज मिल रहा है। अब सोचिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया है और प्रयागराज में 50 दिन के अंदर 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा। ये 10,000 परिवार जिनको, जो नाव नाव चलाकर अपनी जीविका चलाते हैं, जिन्होंने कर्जा लिया है एक नाव, क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं एक नाव बनाने में आज की डेट में 2 से 3 लाख रुपए लगता है। किसी ने बैंक से कर्जा लिया, किसी ने मित्र रिश्तेदार से कर्जा लिया है। ये खबर सुनकर मैं चक्का हो गया। एकदम मेरी तो होश उड़ गए कि भाई ये कैसा हो रहा है, क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं सुना था कि कुंभ में नाव वालों को बोल दिया जाए कि आप मेला क्षेत्र से दूर चले जाएं। खैर साहब, मैं आज गया था, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आज वो विवेकानंद की जयंती पर उन्होंने एक समाजवादी पार्टी का विवेकानंद को समर्पित एक कैलेंडर लॉन्च किया था। उस दौरान मैंने अखिलेश यादव जी से नाविकों का ये दर्द पूछा। अब जरा ये सवाल, जरा उनका जवाब सुनिए, फिर मैं बताता हूँ आगे की कहानी। थी कि उन्होंने लोन लेके नाव खरीदी है, बनवाई है, और उनको प्रशासन चलाने नहीं दे रहा सर। उनकी आवाज़ मीडिया दिखा भी नहीं रहा है। नाविकों की मदद होनी चाहिए, क्योंकि नाविक लोग इसी समय की तैयारी करते हैं और कई बार उधार लेकर के दूसरे सहयोगी साथियों से, बैंकों से लेकर के या लोकल स्तर पे लोन लेकर के अपने नाव को ठीक करते हैं, नाव बनाते हैं, नाव नई खरीदते हैं। अगर इसी समय पर उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी तो सोचिए उनके ऊपर कितना संकट आ जाएगा, पहली बात। और दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निषाद समाज के लोग ज़्यादातर होंगे उसमें, उन लोगों को सुविधाएं दें और फ्री नाव दें। और अगर ये सरकार फ्री नाव नहीं दे रही है उनको, तो समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरह लैपटॉप दिया गया था, उसी तरह नाविकों के लिए फ्री नाव दी जाएगी और उनको क्या सुविधा दी जा सकती है वो सुविधा देकर के, जिससे उनके परिवार में भी खुशहाली आए। ये सुना आपने, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया, कहा कि नाविकों की मांग बिल्कुल जायज है, सरकार उनकी मांग को तुरंत मांगे। और उन्होंने योगी सरकार से कहा कि ये निषाद समाज के लोग हैं और सरकार को इनको मुफ्त नाव उपलब्ध करानी चाहिए, देनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी लाइन बोली कि जैसे हमने, सरकार हमारी बनी थी 2012 में, हमने छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया था, उसी तरह से हमारी सरकार बनी अगर 2027 में, तो हम प्रदेश भर के नाविकों को मुफ्त में न्याय देंगे। और भी हम निर्णय सोचेंगे कि हम विचार करेंगे कि हम निषाद समाज के लिए या जो लोग नाव चला के अपना जीवन गुजारते हैं उनके लिए और क्या सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये जब ये स्टेटमेंट आया है, देखिए, कहने को निषाद समाज के जो सबसे बड़े नेता बनते हैं डॉक्टर संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी भी चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और योगी सरकार में वो गठबंधन में है और योगी सरकार के मंत्री हैं। लेकिन इस मामले पे डॉक्टर संजय निषाद ने कुछ नहीं बोला। ये चुप्पी बड़ी चौंकाने वाली है। एक तरफ तो संजय निषाद ने आज गोरखपुर में बोला कि भाजपा के विभीषण, भाजपा की नाव डूब रही है क्योंकि भाजपा के कुछ लोग भाजपा का भला नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ अधिकारियों पर इल्जाम लगाया कि कुछ अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रयागराज में ये जो 8-9 हजार नाविक कल हड़ताल पे थे, भूख हड़ताल पे थे, इसकी जानकारी उनको थी, लेकिन उन्होंने इस पे एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। खैर, बीबीसी ने खबर की, उसके बाद सोशल मीडिया का जमाना है,
फिर हमने आज सवाल पूछा और सवाल के जवाब में जो अखिलेश यादव ने बोला है, उसके बाद मेरी बात हुई है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जो इनका एक एसोसिएशन है नाव वालों का, उनके अध्यक्ष ने मुझसे बताया कि साहब चूंकि कल पहला स्नान है कुंभ का, तो हम लोगों ने हड़ताल खत्म कर दी। हम नहीं चाहते हैं कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो, इसलिए कल हमने हड़ताल खत्म कर दी है फिलहाल कल के लिए। लेकिन हमारी कल के बाद हम फिर प्रशासन से कहेंगे कि हमको मेला क्षेत्र में नाव चलाने की अनुमति दी जाए। मेरा सवाल योगी आदित्यनाथ जी से है कि योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे अधिकारियों को आपने कुंभ में क्यों ड्यूटी लगा रखी है जो इतने असंवेदनशील है, इतना व्यवहारिक निर्णय ले रहे हैं, जिससे अगर मान लीजिए तीर्थयात्री जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद वो संगम में नौका विहार करना चाहते हैं और नावें नहीं रहेंगी, तो किस पे नौका विहार करेंगे? और ये जो नाविक हैं, ये 12 साल बाद कुंभ आता है, 6 साल बाद अर्धकुंभ आता है, इसका ये इंतजार करते हैं। इन लोगों में इनमें से कईयों ने नई नावें बनवाई हैं, तो इनकी अगर कोई आमदनी नहीं होगी, तो इनका बड़ा नुकसान होगा। साथ ही आप अगर नावें नहीं रहेंगी, तो जो तीर्थयात्री आएंगे, उनको भी काफी असुविधा होगी। तो कृपया, जैसा अखिलेश यादव ने कहा है, आप तुरंत प्रशासन को निर्देश दीजिए कि इन नाविकों की बात माने और इनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, तभी आप जो आपने एक टारगेट रखा है, जो बताया है कि कुंभ में व्यापार से 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और स्थानीय लोगों को इसका फायदा होगा, तो वो वास्तव में अमल में आ सके। और नहीं तो आप समझ लीजिए कि निषाद समाज आपसे नाराज था लोकसभा के चुनाव में और आपको उसका वोट नहीं मिला, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ों का वोट मिला, और जिसकी वजह से सपा को लोकसभा में गठबंधन को 43 सीटें मिली और आपके गठबंधन को सिर्फ 36 सीटें मिली। तो उम्मीद है कि इस बीबीसी की रिपोर्ट और हमारी रिपोर्ट के देखने के बाद ये सूचनाएं योगी आदित्यनाथ तक पहुंचेंगी और प्रयागराज के नाविकों की समस्याओं पर योगी जी तुरंत उनकी समस्याएं दूर करने का प्रयास करेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि खबर दस्तक की खबर अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी खबर में कोई कमी हो तो हमें बताइए। हम कमेंट बॉक्स में आके उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।